एक और कॉमेडी शो, एक और स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और हिंदू प्रतीक, एक और संस्कार, एक और भद्दा मजाक और एक और नहीं, इस बार और नहीं। अब थोड़ा बहुत हिंदुओं ने भी सीख लिया है, कम से कम नाक रगड़वाना तो सीख ही लिया है। ऐसी ही नाक रगड़वाई गई है शेमारू एंटरटेनमेंट से, जिनके प्लेटफॉर्म पर सुरलीन कौर नाम की एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने मुंह से शौच किया था। ताज़ा समाचार मिलने तक शेमारू ने सुरलीन को अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए दूर कर दिया है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। एक कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है सुरलीन कौर। क्या बोला? नाम नहीं सुना? नाम तो मैंने भी कभी नहीं सुना था। शेमारू एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म कॉमेडी स्टूडियो पर इन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी की थी। मतलब इन्हें तो यही लगा था कि ये स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हैं। वो अलग बात है कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार इस बीमारी को मुंह से शौच, हिंदी में बोलें तो वर्बल डायरिया कहते हैं। सबसे पहले ये हिंदू आध्यात्मिक संगठन इस्कॉन के बारे में ये कहती हैं। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब पॉर्न वाले हैं। वो अलग बात है कि हम में से बहुत से हिंदूवादी लोग इस्कॉन के बारे में बहुत कुछ बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन उसमें और इस बवासीर में दो मूलभूत अंतर हैं। पहला ये कि हम किसी की आलोचना भी करते हैं तो मर्यादा के अंदर रहकर करते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, धर्म से जुड़े, धर्म का प्रचार कर रहे लोग अपनी धार्मिक संस्थाओं को कुछ भी कह लें, स्वीकार्य है। लेकिन कोई बाहर वाला कुछ बोल जाए तो ये वही बात हो जाएगी कि हम अपने प्रधानमंत्री को चाहे कुछ भी बोल लें, फेंकू 56 इंच, लेकिन मजाल है किसी शाहिद अफरीदी की जो हमारे मोदी जी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले, उसको हम छोड़ते नहीं। और ये केवल मोदी जी के लिए नहीं है। मनमोहन सिंह को जब नवाज शरीफ ने देहाती औरत बोला था तब भी हमारा यही जवाब था। आगे वो हमारे ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा सूत्रा। और भी बहुत कुछ है, पर कूड़े की तरफ ज्यादा देर देखना भी ठीक नहीं होता। अच्छा, एक बात आपने नोटिस की होगी, जो ऑडियंस बैठी हुई है वो हर बात पर पागलों की तरह हंस रही है। माना कि ये सारी पेड ऑडियंस होती है और इन्हें हंसने के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे लेकर भी ऐसी वाहियात बातें कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ट्विटर पर जहां आज ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, किसी यूजर ने आज ये भी कहा है कि वहां बैठी हुई जनता भी उतनी ही कसूरवार है। खैर, किसी ने ये वीडियो इस्कॉन के संज्ञान में लाई तो इस्कॉन ने इसके विरुद्ध मुंबई पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत हुई तो शेमारू की नींद टूटी। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि ये वीडियो जो हमारे संज्ञान में लाया गया है ये आपत्तिजनक पाया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। ये शेमारू की प्रतिबद्धता है कि हमारा कंटेंट निष्पक्ष और तटस्थ हो। अब प्रश्न ये उठता है कि कॉमेडी शो हो जाने के बाद जब इसको प्रसारित किया गया तो चैनल वालों ने ये वीडियो तो देखा ही होगा, तब उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ये अपमानजनक है? जब एफआईआर हो गई और जनता का आक्रोश फूटने लगा तब उनको एकदम से एहसास हुआ कि गलती हो गई है। चलिए, यहां तक तो कहानी हर किसी घटना की तरह ही चल रही थी, लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट ये आया कि इस्कॉन ने कहा कि वो इस माफी को नहीं मानते। ये सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बातों का फैशन बंद होना चाहिए। इसके साथ ही सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी मीडिया ग्रुप्स ने इस विषय को उठाना शुरू कर दिया। ये देखते हुए शेमारू की बत्ती जली और उन्होंने घोषणा की कि अपनी माफी के बाद हमने सुरलीन कौर और शो के होस्ट बलराज स्याल से सभी व्यावसायिक संबंध हमेशा के लिए तोड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि वो हमारी सार्वजनिक मर्यादा के स्तर को बनाए रखने में विफल रहे हैं। उन्होंने इस्कॉन द्वारा की जाने वाली आध्यात्मिक और समाज सेवा की भी प्रशंसा की और लॉकडाउन के दौरान 5 करोड़ भोजन की व्यवस्था करने की भी। एक चीज और है ध्यान देने वाली, इस्कॉन ने जो पत्र मुंबई पुलिस को लिखा है, मैं सारा तो यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा, आप चाहें तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा है, अगर आप किसी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं तो 3 काम कीजिए। पहला, परिवार के ढांचे को खत्म कर दीजिए।
दूसरा, शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दीजिए और तीसरा, उनके आदर्शों और प्रतीकों को गिरा दीजिए। आशा है ये नई हिंदू जागृति कूल बनने के चक्कर में अपनी संस्कृति के मर्यादा हरण करने वालों को थोड़ी अकल देगी, और अकल नहीं आएगी तो डर और दंड का प्रयोग करना ही पड़ेगा। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है हिंदू संस्कृति में अंधविश्वास ढूंढने वालों के नाम। मैं यहाँ किसी मजहब विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, केवल एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जो प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग है, कोई छेड़छाड़ इसके साथ नहीं की गई है। आप देखिए केरल के अंदर के एक चर्च का नज़ारा और खुद निर्णय लीजिए अंधविश्वास किस मजहब में है। अगर आप भी कॉमेडी के नाम पर सनातन का अपमान बंद करवाना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।